हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज हॉट्स की जो है चैप्टर नंबर 6 से, जहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेट ए बी एनी इंटीजर। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये करा कि इंटीजर्स के लिए हमारे पास इसके अंदर क्या करना है, हमें इसको डिसकंटिन्यूस है वो प्रूव करना है। तो हमारे पास केवल इंटीजर्स के लिए ये कह रहा है कि भाई इंटीजर्स के लिए हमें डिसकंटिन्यूस है वो प्रूव करना है। तो लेट ए बी एनी इंटीजर, तो आपको कंटिन्यूटी बतानी है तो वहीं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बेटा पुटिंग x इज इक्वल्स टू a माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। क्या बन जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a माइनस में h हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान से एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच एज इट इज़ माइनस, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए a आपके पास इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं a माइनस एच लिखता हूँ तो आप लोगों के पास a माइनस 1 बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 माइनस एच लिखता हूँ तो 1 बनता है, 3 माइनस एच लिख दिया जाए तो 2 बनेगा, और अगर 3 प्लस एच लिख दिया जाए तो 3 के इक्वल बनेगा। अब ये भी किस काम का है, यहाँ से अगर मैं ये लिखता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच जहाँ लिखूँगा वहाँ a आएगा, a माइनस एच जहाँ लिखूँगा वहाँ क्या आएगा, a माइनस 1 आएगा, क्योंकि a को हम ऑलरेडी इंटीजर लेके चले हैं। हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही इंटीजर्स के लिए डिसकंटिन्यूस प्रूव करवा रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, a माइनस 1 आ गया भाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1 हो गया। a से आपका a कैंसिल हो गया, h टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई कर दी और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है x, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच। तो a प्लस एच मैंने अभी बताया था किसके इक्वल होगा भाई, a के इक्वल होगा। तो यहाँ पे a पुट कर दोगे तो ये आपके पास बना लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस a हो गया, a से a कैंसिल हो गया और h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 0 के इक्वल आ गया। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 है, राइट हैंड लिमिट है वो 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के। तो देयरफॉर क्या कह दोगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट, या यहाँ किसके लिए बात हो रही है भाई, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यहाँ इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स के लिए बात कर रहा है भाई। तो ऑल इंटीजर्स के लिए आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पे आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, और 14th क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है वो गिवन है हमारे पास, और वो एफ एक्स आपका किसके इक्वल है भाई, साइन 3x अपॉन में टेन 2x इफ़ x लेस देन 0, 3 अपॉन में 2 इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट कह रहा है log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन में e रेज टू द पावर 2x माइनस में 1 है भाई। ये है इफ़ x ग्रेटर देन 0, शो दैट इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0।
शो दैट लिखा हुआ है तो कुछ रात तो हमें यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आनी है। तो क्लियर है, जब 0 पे वैल्यू 3/2 है तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पे वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 3/2 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x लेस देन 0 यहाँ है तो आपका साइन 3x अपॉन में tan 2x आ जाएगा। ऐसा कर लेंगे तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0 और यहाँ से बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -3h अपॉन में tan ऑफ -2h हो गया। अब ये दोनों तो tan ऑफ माइनस थीटा है वो भी माइनस tan थीटा होता है और साइन है वो भी माइनस में होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3h अपॉन में tan 2h बन गया भाई, माइनस का ही माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये फॉर्मूला तो एडजस्ट हो सकता है जब इनके अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर देंगे तो साइन 3h अपॉन में h और tan 2h अपॉन में h। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट जब बनेगा जब यहाँ 3h है तो नीचे भी क्या चाहिए, 3h चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही 2h चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 हो गया, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 हो गया। क्या बचा आप लोगों के पास, 3/2 आ गया। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम काम करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन अपना क्या है, log ऑफ 1 + 3x अपॉन e⁻²x - 1 है। यहाँ भी आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू 0 + h एंड h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 3h बन जाएगा और अपॉन में e⁻²h माइनस में 1 बन जाएगा। अब यहाँ भी फॉर्मूला बनाने के लिए हमें अपॉन में 3h चाहिए, इसके अपॉन में 2h चाहिए भाई। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 3h अपॉन में h, नेक्स्ट e⁻²h माइनस 1 अपॉन में h आ गया। क्या कर लेंगे अब हम, ये 3h है तो 3h चाहिए, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई। 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये भी 1 होता है भाई, इनटू में 3 बन गया और अपॉन में इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट भी 1 होता है, ये 2 हो गया। किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल आ गया। ऐसे ही पॉइंट पे वैल्यू चेक करोगे तो आपके क्वेश्चन में गिवन है कि f(0) है वो किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(0). तो देयरफॉर fx इज क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। 0 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया अभी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में ये कह रहा है fx इज इक्वल्स टू x³ + x² - 16x + 20 डिवाइड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 2 है और k इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 है। इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जब ये कंटिन्यूस गिवन है हमारे पास, क्या है भाई, कंटिन्यूस गिवन है तो यहाँ इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ़्ट और राइट लिखने की बजाय डायरेक्ट हम इसमें लिमिट लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ + x² - 16x प्लस में 20 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा भाई हमारे पास यहाँ से, x - 2 का होल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट यहाँ तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो अपने पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ऐसे तो इससे काम चलना नहीं है, न्यूमरेटर भी 0 ही बनना है भाई। 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी तो अगर फैक्टर करना इजी है तो हम फैक्टर कर लो भाई।
नहीं है तो सब्सटीट्यूट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच, एच टेंड्स टू 0, या तो 2 प्लस एच पुट कर दो या 2 माइनस एच कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच का होल क्यूब, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, माइनस 16 इंटू में 2 प्लस एच प्लस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो देख पा रहे हो कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो के एच स्क्वायर बचेगा। न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करना हमें अच्छे से आना चाहिए। ए क्यूब 2 का क्यूब करोगे तो क्या बन गया 8, प्लस में एच क्यूब, प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 4 इंटू में एच 12h बन जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर 6h स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस में 4h, माइनस 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 32 और वह माइनस का 16h प्लस का 20 डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, समझने की ज़रूरत है। कांस्टेंट टर्म की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले माइनस का 32 है, प्लस का 20 है, प्लस का 4 है और भाई प्लस का 8 है। 8 प्लस 4 12 प्लस 20 32। तो कांस्टेंट टर्म तो सभी कैंसिल हो गई। उसके बाद एच की टर्म पे आइए आप, प्लस का 12h है और हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4h है, 16h और माइनस का 16h है। एच की भी ये 3 टर्म कैंसिल होगी। तो ये रहा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में क्या रह गया, एच क्यूब रह गया। एच स्क्वायर की बात करूँ तो 6h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 7h स्क्वायर आ गया, अपोन में एच स्क्वायर है। न्यूमरेटर से देख पा रहे हो कि एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एच स्क्वायर को कॉमन ले लें तो एच प्लस 7 अपोन में एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे के इक्वल है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, के बन गया भाई। और एफ ऑफ 2 के इक्वल है, तो अब आप इसके अंदर लिख दोगे इट इज़ गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। इट मीन्स 7 इज इक्वल्स टू के। तो के की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 के इक्वल आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनसे थोड़ा सा हट के एक अलग टाइप है। इजी कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है। क्या है, ध्यान दीजिए। एफ फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 2, वेयर टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे ऑल डिसकंटिन्यूस के जो पॉइंट्स आपको वो बताने हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है हमारे पास। तो सबसे पहले आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो भाई, एफ टी इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। देखो सबसे पहले तो टी है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जहाँ टी नॉट डिफाइंड है वहाँ एफ टी भी नॉट डिफाइंड है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 पे अगर नॉट डिफाइंड है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो एफ टी है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या भाई, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट तो ये आ गया भाई अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए,
एफ टी है आपका वो इक्वल है 1 में टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस में 2 है। डिनोमिनेटर के मैं फैक्टर्स कर दूं तो टी प्लस 2 आएगा और टी माइनस 1 आएगा, क्योंकि प्लस का 2 बनेगा और माइनस का 1 बनेगा। और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है तो क्लियर है कि आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो एफ टी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड एट t is equals to -2 एंड t is equals to +1। t की वैल्यू -2 और -1 के लिए आपका एफ टी है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो t की कंडीशन क्या है, 1/x-1, तो रख दो जहाँ t है वहाँ पे। -2 इज इक्वल्स टू 1/x-1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बना, माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 1, -2x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया, x इज इक्वल्स टू +1/2 आ गया। नेक्स्ट जब 1 के इक्वल रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1/x-1 है, तो x-1 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 आ गए। तो x की वैल्यूज़ देखिए क्या क्या है, एक तो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है भाई, इसके अंदर हमारे पास है कौन से पॉइंट पूछ रहा है ये, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, 2, 1/2। इन 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको। नेक्स्ट है, इसी को आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में आपसे क्या कह रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है, इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता। 17 वाले में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 3x प्लस 2 साइन एक्स है भाई। ये हमारे पास एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। एट x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस तो गिवन है, एफ ऑफ 0 फाइंड करवा रहे हैं भाई। एफ ऑफ 0 क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वही तो होगा। तो जब कंटिन्यूस ही गिवन है तो हमें यहाँ लेफ्ट राइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ एक्स इज क्या गिवन है भाई, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 गिवन है भाई हमारे पास। तो यहाँ से क्या कर दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 2 साइन एक्स। बिल्कुल इजी, ऐसा तो आप लोग +1 में कर चुके हो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में एक्स बन जाएगा। और अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज़, प्लस 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज़, और इनटू में इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 हो गया। ऐसा ही डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास। तो ये 2 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 2 5 अपॉन में 5, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और कंटिन्यूस गिवन है तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ ऑफ 0 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका एफ ऑफ 0 है वो इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपसे कह रहा है यहाँ पे डिटरमाइन एफ ऑफ 0 सो दैट एफ एक्स डिफाइंड बिकम्स कंटिन्यूस। यहाँ भी एफ एक्स है वो क्या गिवन है भाई, कंटिन्यूस गिवन है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू अपने पास 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन में साइन x अपॉन में 4 इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 3 है, ये गिवन है। और ये कह रहा है
एट एफ एक्स बिकम्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो के लिए कंटिन्यूस है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करवा रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 4 रेज टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन में साइन एक्स अपॉन में 4 इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ क्या कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो भाई। ऐसा करके अब देखिए मैं एक्स क्यूब को एडजस्ट कर रहा हूँ, कैसे करना आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 रेज टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स होल क्यूब, ये तो न्यूमरेटर वाला एक्स क्यूब एडजस्ट हो गया भाई, होल क्यूब के अंदर लिखा है। अब डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, उसका क्या करूँगा मैं, एक पावर तो साइन के अपोन में ले ली भाई, और सुकेर की ज़रूरत थी वो हमें यहाँ पे थी, इसके अपोन में ले लिया हमने एक्स सुकेर। अब देखिए इस स्टेप पे क्या आपका एक्स क्यूब एडजस्ट हो गया है नहीं, न्यूमरेटर में तो एक्स क्यूब, इस होल क्यूब के अंदर एक्स होने से ही एक्स क्यूब ही है, डिनोमिनेटर में एक्स ये रहा, एक्स सुकेर ये रहा, एक्स क्यूब एडजस्ट हो गया। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये तब बनेगा, ये x अपॉन 4 है तो यहाँ x अपॉन 4 चाहिए, तो जहाँ 4 से डिवाइड किया वहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। x स्क्वायर तो है लेकिन अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 है तो यहाँ डिवाइड में 3 आना चाहिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 भी आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज टू दी पावर x माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए 1 अपॉन 4 इंटू में मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में 4 डिवाइड बाई एक्स अपॉन 4, ऐसे ही इधर लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 3 और इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 3। अब इन सब पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ ए के इक्वल होता है, तो ये लॉग ऑफ 4 बन जाएगा, लेकिन इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 4 आपका एज इट इज़ आ गया, साइन एक्स अपॉन में एक्स है वो 1 के इक्वल होता है तो ये 1 हो गया भाई, इनटू में हमारे पास 1 अपॉन में 3 एज इट इज़ आ गया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स है, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या बना आपके पास, लॉग ऑफ 4 का होल क्यूब अपॉन में 1 अपॉन 12 हो गया भाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर डबल हो गया तो रेसिप्रोकल लोगे तो 12 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 इंटू में लॉग ऑफ 4 का होल क्यूब है भाई, ये आपके पास है। आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है और कंटिन्यूस गिवन है तो एफ ऑफ 0 है वो इक्वल कहलाएगा किसके, 12 इंटू में लॉग ऑफ 4 का होल क्यूब। तो बेटे +1 के कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हीं की हेल्प से हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में अब इतना ही और नेक्स्ट में करेंगे।